हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हमारे चैनल में हम बात करने वाले बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी कहते हैं जिसे, और सेकंड नाम है उसका थेल्स थ्योरम। कभी एग्जाम में स्टेटमेंट भी आ जाता है थेल्स थ्योरम का। तो आज हम ये थ्योरम ऐसे सिखाएंगे आपको कि चाहे एग्जाम के अंदर स्टेटमेंट आए, थेल्स थ्योरम लिखा हुआ है, या फिर डायरेक्ट कोई प्रूफ करके एक्स वाई जेड कोई भी लेटर यूज करके प्रूफ दिया हो, तो भी आपको प्रूफ करने आसानी से आ जाएगा। हम आपको रट्टा नहीं मरवाएंगे कि एबीसी है तो ये करना है, डी है तो ये करना है, ये आए तो ऐसा करना है। आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट इज अ पावर, तो आज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस हिसाब से हम थ्योरम करवाएंगे। तो अब हम बात करते हैं थ्योरम की। तो सबसे पहले इस थ्योरम ने, तो इस थ्योरम का स्टेटमेंट देखते हैं हम। तो स्टेटमेंट हमें क्या कहता है, तो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। तो स्टेटमेंट कहता है कि अगर मान लो कोई एक ट्रायंगल, ठीक है, उस ट्रायंगल में से अगर कोई एक लाइन इंटरसेक्ट होती है, मतलब एक लाइन है वो ट्रायंगल को इंटरसेक्ट करती है, तो ये जो लाइन है वो उसी ट्रायंगल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स जो होते हैं उसमें डिवाइड करेगी, और उनका जो रेशियो होगा वो सेम हो जाएगा। मतलब कि क्या करना है, हमारा जो ट्रायंगल था, स्टेटमेंट ये कहता है, सिंपल समझो कि हमारा जो ट्रायंगल है उसके जो पैरेलल मतलब ये साइड के पैरेलल ये लाइन ले ली हमने, तो यहाँ पे जो लाइन इंटरसेक्ट होती है तो यहाँ पे भी एक पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे भी एक पॉइंट, मान लो हम नाम लेते हैं, यहाँ पे लिया ए, बी और सी, इंटरसेक्ट करती है डी और ई में। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो ये जो रेशियो होता है एडी, इसका रेशियो कितना हुआ, एडी डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, डीबी। ये किसके इक्वल टू होगा, ए डिवाइड बाय ईसी के। तो ये हमारा थ्योरम है जो इसका स्टेटमेंट कहता है। आया समझ में। अब हम थ्योरम स्टार्ट करते हैं। तो थ्योरम बहुत आसान है। तो अब हम बात करते हैं गिवन की। तो गिवन आपको दिख रहा है, तो गिवन में जो दिया होता है वही हमें डायग्राम में होता है। तो सबसे पहले गिवन में ये दिया है कि ट्रायंगल के जो पैरेलल थे, ऐसे हमने एक लाइन ली, वो ए बी को डी और ए सी को ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है। तो इंटरसेक्ट होने के बाद यहाँ पे क्या बनता है, एडी, और उसका रेशियो लेंगे डीबी के साथ, वो इक्वल टू किसके होगा, ए, उसका रेशियो लेंगे ईसी के साथ। तो जैसे हमने स्टेटमेंट में बताया था वैसे इन दोनों का रेशियो कैसा होना चाहिए सेम। ये हमें क्या करना है, प्रूव। कंस्ट्रक्शन मतलब हमें दूसरा क्या ड्रॉ किया है प्रूव करने के लिए, जो हमें इंपॉर्टेंस होता है। तो जैसे कि हमने ज्वाइन किया बीई को बी से लेके ई, और सी डी को सी से लेके डी, फिर हमने ड्रॉ क्या किया यहाँ पे ई एफ, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, फिर हमने ड्रॉ क्या किया, डीएम परपेंडिकुलर एसी, डीएम आ रहा है एसी पे। तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब हम थ्योरम स्टार्ट करते हैं। तो थ्योरम स्टार्ट करने से पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लो, प्रूव कैसे करना है। बेसिक दो चीज याद रखो, आपको इसके अंदर दो इक्वेशन बनाने। कितने इक्वेशन, दो। तीसरा भी बनेगा लेकिन वो बहुत आसान है। दो इक्वेशन बनाना सीख लो, थ्योरम क्लियर हो जाएगा। चाहे प्रूफ में कुछ भी दिया हो, एक्स वाई जेड लिखा हो, पी क्यू आर एम एन ओ पी, कुछ भी दिया हो, तो आप आसानी से प्रूव कर पाओगे, कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं दो इक्वेशन कैसे बनाना। जैसे कि मान लो हम फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन कैसे बनाएंगे, हम ये छोटा सा एक ट्रायंगल लेंगे। क्या लेंगे, एक छोटा सा ट्रायंगल एडी, और उसके साथ ये दूसरा लेफ्ट हैंड साइड वाला, उसके ऊपर से एक इक्वेशन बनेगा। सेकंड इक्वेशन हमारा बनेगा, ये जो ट्रायंगल है छोटा वही लेंगे सेम, लेकिन जैसे हमने यहाँ ये लिया था वैसे हम क्या लेंगे, ये साइड वाला। प्रैक्टिकली दिखाते हैं आपको, कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो ठीक है, अब हम बात करते हैं, पहले ट्रायंगल लेते हैं एडी। हमने ट्रायंगल कौन सा लिया, एडी, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे, बी डी ई, और ट्रायंगल लिया हमने बी डी ई। ट्रायंगल आपको समझा देते। अब हमें क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला लगाते। तो सबसे पहले लेते हैं एरिया ऑफ ए डी, एरिया ऑफ ए डी ई, हमने लिया एरिया ऑफ ए डी। फिर लेते हैं एरिया ऑफ बी डी ई, फिर हमने क्या लिया, एरिया ऑफ बी डी। एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ पे भी लिख देते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये हो गया फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं बेस और हाइट की। ठीक है, तो ए डी ई, ये ट्रायंगल हमारा कुछ इस प्रकार का है, ए डी और यहाँ पे ई। इसके अंदर हम क्या करते हैं, पहले ये वाली हाइट जो होती है वो लेते हैं, मतलब कि ये ई एफ, ये हो गया एडी ट्रायंगल। सेकंड ट्रायंगल हमारा कौन सा है, बी डी,
जो कि वो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, मतलब कि ये समझने वाला है। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में सबको यहाँ पे मिस्टेक होती है, क्योंकि इसमें ट्रायंगल कुछ इस हिसाब से बन रहा है। BD का शेप ऐसा है, यहाँ पे E है, फिर D और यहाँ पे B। आया समझ में? अब हम क्या करें, यहाँ से EF इसकी जब हाइट मापेंगे तो हाइट हमेशा कैसी होती है, स्ट्रेट होती है, ध्यान रखना। तो ये हो गया BD के अकॉर्डिंग, तो इसका बेस तो BD ही आएगा, लेकिन इसकी हाइट क्या आएगी, EF। आया समझ में? जैसे हम कोई भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक ट्रायंगल लिया, अगर हमें इसकी हाइट मापनी है, हाइट हम कैसे मेजर करते हैं, तो यहाँ जो क्रॉस मेजरमेंट होता है, हम वो क्रॉस मेजरमेंट नहीं लेते, हम क्या लेते हैं, जहां से वो स्ट्रेट पड़ता हो तो वो उसकी क्या कहलाती है, हाइट। और जहां से हाइट लेते हैं, ये नीचे का क्या हो जाता है, उसका बेस। क्लियर? अब आया समझ में? वैसे हमने क्या किया, अगर EF इसकी हाइट है तो बेस क्या हो जाएगा, AD होगा कि नहीं। EF इसकी हाइट है तो बेस क्या होगा, AD। सेम इधर EF हाइट है तो बेस क्या हो जाएगा, BD। आया समझ में ये ट्रायंगल के बारे में? तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 1/2 तो कट हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं, बेस लिखते हैं। बेस पहले क्या मिलेगा, AD मल्टीप्लाई EF डिवाइड किससे होगा, ये इसका सेकंड ट्रायंगल जो था हमारा BD, उसका बेस क्या मिलेगा हमें, BD इनटू हाइट तो वही सेम EF ही मिलेगी, यहाँ पे EF क्या हो जाएगा, कट। तो हमारा ये मिल गया फर्स्ट इक्वेशन, ED डिवाइड बाय BD। ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर? यहाँ तक आ गया समझ में? क्लियर हो गया आपका? ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की। फर्स्ट इक्वेशन आया समझ में, हमने जैसे छोटा ट्रायंगल लिया, एक ये वाली साइड ली, वैसे हम क्या करेंगे, ट्रायंगल तो यही लेंगे लेकिन साइड दूसरी लेंगे। तो जाहिर सी बात है हमारा जो हाइट है वो भी चेंज हो जाएगा। जैसे हमने पहले EF लिया था कॉमन, वैसे अब क्या लेंगे हम, DM। ये वाले ट्रायंगल में भी DM आएगा और ये वाले ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में भी क्या आएगा, DM। तो पहले का डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, आपको क्लियर हो जाएगा। सेम ऐसे ही करना है, दूसरा इक्वेशन ऐसे ही मिल जाएगा। हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे ट्रायंगल AD। पहले हमने कौन सा लिखा, ट्रायंगल AD, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे हम, CDE। हमने लिया ट्रायंगल CDE। ठीक है, सेम लेते हैं, एरिया ऑफ AD लेते पहले, फिर यहाँ पे लेते हैं एरिया ऑफ CDE। ठीक है, फॉर्मूला लिखते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ पे भी लिखा फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 कट हो जाएगा। बेस क्या लेंगे हम, बेस तो अब तो आपको आ गया होगा, डायरेक्ट लेना। ठीक है, यहाँ पे अगर हम DM ले रहे हैं तो बेस क्या हो जाएगा, AE। तो आएगा AE मल्टीप्लाई DM। डिवीजन में क्या होगा, DM तो रहेगा ही सेम हाइट, जैसे इसमें बताया था हमने, तो इसके अंदर भी DM तो आएगा ही, लेकिन DM के साथ क्या लेंगे, EC। DM कट हो जाएगा। तो ये मिल गया हमें सेकंड इक्वेशन हमारा। आया समझ में? कुछ लोग अगर समझ में ना आया हो, वैसे तो हमने अच्छे से ही समझाया है ताकि आपको मेथड पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर भी अगर आपको ऐसे याद रखना हो कि जैसे हमारा ये डायग्राम है, ठीक है, तो हमें प्रूव क्या करना था, AD डिवाइड बाई DB। तो फर्स्ट इक्वेशन में AD DB तो आएगा ही, लेकिन कोई एक एल्टीट्यूड कॉमन लेंगे। एल्टीट्यूड जो होता है ना, वो एक कॉमन लेंगे ताकि वो कट हो जाए। तो AD अपॉन BD मिल गया। फिर सेकंड इक्वेशन में जो सेकंड पार्ट था वही प्रूव करना हमारा लेना है, AE और EC। उसमें भी एक एल्टीट्यूड कॉमन लेंगे ताकि वो कट हो जाए। ठीक है, अगर किसी को ना आया हो तो याद रखने के लिए। यहाँ तक क्लियर? इसके बाद बात करते हैं हम थर्ड इक्वेशन की। तो थर्ड इक्वेशन से पहले एक स्टेटमेंट है जो आपको समझा देते कि मान लो अगर यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस है, BC और DE। ये क्या है, पैरेलल लाइंस। तो कोई भी पैरेलल लाइंस होती है, अगर उनका अगर बेस सेम लिया जाए, जैसे कि हमने DE जो बेस सेम लिया है, DE बेस सेम है ना, तो DE पे कौन से ट्रायंगल बन रहे हैं, एक बन रहा है BDE ये वाला, एक ट्रायंगल ये वाला बन रहा है ना हमारा, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, CDE। मतलब कि इन दोनों का बेस कौन सा है, DE है। तो ऐसे एक प्रॉपर्टी है कि अगर मान लो बेस सेम हो, चाहे उसके ऊपर दो ट्रायंगल हो, तीन हो, कि कितने भी हो, तो सबका एरिया कैसे होता है, सेम। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है, इसके ऊपर से हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन डायरेक्ट बनाएंगे कि एरिया ऑफ BDE इक्वल्स टू एरिया ऑफ CDE। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं एरिया ऑफ BDE इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ CDE। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। लास्ट में आपको लिखना है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 to 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 वी कैन से दैट, मतलब हैंस प्रूव इट। ये जो हमें प्रूव करना था वो लिख देंगे हम, AD डिवाइड बाय DB। तो
तो ये हो गया हमारा बीपीडी थ्योरम। आया समझ में? एक बार रिवाइज करवा देते हैं शॉर्ट में, जल्दी से देखो। सबसे पहले हमें क्या करना है, दो इक्वेशन बनाने। फर्स्ट इक्वेशन कैसे बनानी है, छोटा ट्रायंगल लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट लिया, फिर वही ट्रायंगल राइट हैंड साइड वाला पार्ट, ठीक है। दोनों में जो होता है एल्टीट्यूड मतलब हाइट डिफरेंट लेंगे। यहाँ पे EF ली तो यहाँ पे क्या लेंगे, DM। थर्ड इक्वेशन में हमने क्या किया, एक स्टेटमेंट वाइज प्रूव किया कि एक ही बेस पे जितने भी ट्रायंगल बने वो कैसे होते हैं, उनका एरिया सेम होता है। तो हमने ये जो बेस था D, उस पे जो ट्रायंगल बने थे उसका एरिया हमने क्या लिखा दिया यहाँ पे, सेम। तो सेम होने जाने के बाद हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट हैंस प्रूव इट 1 2 3 AD डिवाइड बाय DB इक्वल्स टू AE डिवाइड बाय EC। तो ये हो गया हमारा थ्योरम प्रूफ, ठीक है। अगर आपको ये थ्योरम समझ में आ गया हो, समझ में मतलब आपको अच्छे से याद हो गया हो, तो ये थ्योरम में एक बार लिख के भी प्रैक्टिस कर लीजिए। लिखने के बाद अगर आप ये थ्योरम लिख रहे हैं तो उसका हमें स्क्रीनशॉट या फोटो हमारा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उस पर भेज दीजिए, ताकि हमें भी पता चले कि बहुत सारे बच्चों को आ गया कि नहीं आया। अगर उसमें भी कुछ कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। टेक्स्ट बुक के अलावा बाहर के कोई भी सम हो, मैथ्स में स्टैंडर्ड 10th में CBSE बोर्ड हो आपका या NCERT बोर्ड हो, अगर 10th में आपको मैथ्स के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी सम्स में, तो आप डायरेक्टली अकाउंट पे पूछ सकते हैं, आपको सॉल्यूशन तुरंत मिल जाएगा। अगर आपके कुछ सम हाई लेवल के होंगे, मॉडरेट मतलब बहुत डिफिकल्ट होंगे, तो हम उसको आने वाले वीडियो में भी कवर करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।